आपने देख लिया होगा पूरे दर्शन वगैरह करके। जैसे यहाँ के अगर आप देखो तो बहुत बड़े प्रीमाइसेस है। मंदिर उस तरफ में है, गौशाला इस तरफ में है, और वहाँ सामने एक मैरिज हॉल टाइप फंक्शन आप वगैरह वहाँ कर सकते हैं। ये रूम है इसके अंदर, और यहाँ दर्शन वगैरह करके फिर आप आराम से जा सकते हैं, आप रुक भी सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मुंबई से, लोनावाला से मुंबई, और नारायणी धाम के दर्शन करे हमने अभी नारायणी धाम में। और मुंबई के अब हम किलोमीटर्स देखेंगे। गाड़ी चली है 51993, 51,993 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ से मुंबई कितना किलोमीटर है टोटल। धाम के जैसे प्रीमाइसेस वगैरह मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह सब वीडियो अभी दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि नारायणी धाम किस तरीके से हम विज़िट कर सकते हैं, वाया पुणे से एंड वाया मुंबई से, दोनों तरफ से। मैं पूरा अप एंड डाउन का टूर कर रहा हूँ ये, जिसके अंदर हम सब कवर कर रहे हैं। तो आपको मुंबई से भी किलोमीटर बताऊंगा एंड पुणे से भी किलोमीटर बताऊंगा एंड रास्ते दोनों तरफ से बताऊंगा। तो चलिए वापस सफ़र की शुरुआत करते हैं, और एक बार माता जी का नाम लेकर बोलो जगदम्बे मात की जय हो। और मेन गेट से हम एग्जिट ले रहे हैं अभी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम वापस दोबारा उसी एग्जिट के रास्ते से जा रहे हैं। एग्जिट वही सेम रास्ता है एग्जिट का। वापस हम हाईवे की तरफ चढ़ेंगे एंड देन आफ्टर हम आगे चल के कवर अप करेंगे। हम लोनावाला के अंदर से निकलेंगे और एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ेंगे। तो अप्रोचेबल दोनों तरफ से आप अप्रोच कर सकते हैं इसे, आराम से आप आ सकते हैं। मंदिर के लिए कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है, रास्ता एकदम कभी भी आप आ जाओ, मोस्टली आपको फ्री मिलेगा। और बहुत अच्छा दिन था, माता रानी का बुलावा था, तो दर्शन भी हो गए, गौशाला भी चले गए। सुबह से इच्छा हो रही थी गौशाला जाने की, तो अपने आप ही बुलावा आ गया माता रानी का। और ये आ गया लोनावाला का पुराना वाला हाईवे। तो हम इसी से वापस दोबारा जाएंगे, सिटी के अंदर से होते हुए निकलेंगे, बाहर निकल के हम वापस एक्सप्रेस हाईवे चढ़ जाएंगे। तो ये अब हम लोनावाला के अंदर से निकल रहे हैं, तो आपको मैं इसी बहाने लोनावाला सिटी भी दिखा दूंगा। और अब हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ। तो मुंबई यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली है 110 के आसपास, 110 किलोमीटर के आसपास। पुणे से नज़दीक पड़ता है नारायणी धाम लोनावाला, मुंबई से थोड़ा लंबा पड़ता है। लेकिन देखिए, मन में इच्छा होनी चाहिए दर्शन करने की, तो आके कर सकते हैं आप। और लोनावाला में भी वैसे इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो इस टाइम पे तो दिसंबर के टाइम पे भीड़ स्टार्ट हो जाती है। वैसे बरसात में तो यहाँ आप चल ही नहीं सकते, गाड़ियाँ तो दूर की बात, आप पैदल नहीं चल सकते यहाँ पे। सैटरडे संडे का तो भूल ही जाओ यहाँ पर आना। या तो मॉर्निंग में निकल जाओ, या इधर आफ्टर इवनिंग में, लेट नाइट। दिन के टाइम में और शाम के टाइम में तो भूल ही जाओ यहाँ पर लोनावाला में घूमना। और ये अच्छा टाइम है यहाँ पर, इस टाइम पे आप घूम सकते हैं। तो देखते हैं रास्ते में अगर टाइगर पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, हुआ तो मैं कवर अप करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और लोनावाला देखिए, पहली बार बिल्कुल भीड़ ना के बराबर। सामने सूरज देवता पूरे जोर शोर में कैमरे के अंदर आ रहे हैं। मैंने कैमरा लगा रखा है गाड़ी के डैशबोर्ड पे, ताकि आराम से गाड़ी भी ड्राइव कर सकूं और आपको भी दिखा सकूं। और ये लोनावाला का सिग्नल है यहाँ का। अब मुझे पता नहीं, मैं इतना नहीं जानता यहाँ के बारे में। देखो, अगर कोई जानता है तो कमेंट करके पोस्ट करके बताना, भाई बुरा मत मान लेना, क्योंकि साल तो बहुत हो गए यहाँ पर आए हुए पूना में, लेकिन लोनावाला सिर्फ ऐसे ही घूमते गया हूँ, बस अप एंड डाउन। तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है लोनावाला के बारे में, क्या पॉइंट्स है यहाँ पर, कैसे पॉइंट्स है। सुने हैं टाइगर पॉइंट है, एक मंकी पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, 2-3 पॉइंट्स है अच्छे। देखेंगे कभी, माता रानी ने अगर मौका दिया और आप लोगों का सपोर्ट रहा सबका, तो करेंगे कवर अप इसे भी, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना देंगे लोनावाला के ऊपर।
ये लोनावाला से अब हम बाहर निकल रहे हैं। भीड़ इतनी थी नहीं तो फटाफट हम लोग इन हुए और फटाफट हम आउट हो रहे हैं। नहीं तो ये जो रास्ता अभी जितना हमने कवर किया है ना, ये रास्ता कवर करने के लिए 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो देखिए ना के बराबर ट्रैफिक है और लोनावाला से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते ही अब घाट शुरू हो जाएगा। घाट मतलब इन द सेंस ढलान ही ढलान है, क्योंकि हम जब जा रहे होते हैं पूना से मुंबई की तरफ या लोनावाला से मुंबई की तरफ, उस टाइम पे हम ढलान में रहते हैं। जब हम रिटर्न आ रहे होते हैं तब हम चढ़ान में रहते हैं। तो अब सिर्फ हम ढलान में ही हैं। अब देखो सिर्फ पूरी ढलान ही ढलान रहने वाली रास्ते भर में, कहीं चढ़ान नहीं आने वाली। अगर आप देख पा रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा, अगर आप कैमरे में फील कर पा रहे होंगे तो। और रास्ता काफ़ी बढ़िया, वैसे सिटी के अंदर भी यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं लोनावाला को अच्छे से। टूरिस्ट पॉइंट के साथ साथ में यहाँ बरसात भी खूब तेज़ होती है, लेकिन आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि ये सड़कें कभी पूरी तरह से टूटी हुई हो या मिस मैनेजमेंट हो। हाँ, ट्रैफिक तो देखो, अब लोग सब एक साथ एक जगह पे धमक जाएंगे तो वो तो ट्रैफिक तो होना ही है। बाकी अगर इसके हिसाब से देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेफ्ट साइड में रेलवे लाइन है, लोनावाला का रेलवे स्टेशन अभी गया है, तो लेफ्ट साइड में हमारे बराबर में रेलवे लाइन चल रही है। तो अगर कुछ देर रुको तो आप ट्रेन भी देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा घाई गड़बड़ में हूँ। रिटर्न में हुआ तो देखेंगे, दिखाएंगे आपको। मुझे पहुँचना है मुंबई। हाँ, तो मैं भूल गया था उस टाइम पे, मैं कवर अप कर रहा था तो मैं उसमें बताना भूल गया था। यहाँ से जब हम जाते हैं मुंबई के लिए, तो अगर आप नए हाईवे से जाओगे तो बीच में आपके पनवेल लगेगा और फिर मुंबई जो भी आपका आ जाता है, खोपोली आई थिंक आता है बीच में। लेकिन हम जा रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे से, क्योंकि हमने एक्सप्रेस हाईवे का टोल कटा रखा है। तो यहाँ से अब उतरते ही हम वापस से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे और फिर वापस से हम आगे हमारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और 5 बज गए अभी। मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए, 1.5 घंटा सॉरी। मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, आज कोई घाई गड़बड़ में नहीं हूँ। बस मुझे 7 बजे तक पहुँचना है मुंबई में, तो मैं उसके हिसाब से मेरे टाइम को कवर अप कर रहा हूँ। राइट साइड में है वैक्स म्यूजियम, अगर आपने देखा होगा बोर्ड अभी आया होगा। और राइट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्सप्रेस हाईवे आ गया है, हमारे बराबर में चल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल हम यहाँ से डायरेक्ट इस पर नहीं चढ़ सकते, हमें अब आगे से अंदर सिटी में थोड़ा और घुसना पड़ेगा। फिर हम वहाँ से बाहर निकलेंगे और कोई पॉइंट आता है, वहाँ से हम घूमते हुए इस पर चढ़ेंगे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। तो अब हम बस उस पॉइंट की तरफ ही जा रहे हैं। ऊपर से एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, वो अगर आप ट्रक देख रहे होंगे ऊपर चढ़ रहा है ब्रिज पे, तो वो एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ रहा है। दर्शन बहुत बढ़िया हुए मेरे वैसे माता रानी के। पंडित जी भी बहुत दिनों बाद मिले तो एकदम से शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि भी बहुत दिनों बाद में आए और चौहान साहब मंदिर में परिवार को लेके नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम परिवार को भी लेके आएंगे। बहुत दिन हो गए सही में दर्शन किए हुए, नहीं तो महीने 1.5 महीने में एक आधा चक्कर लग ही जाता है। इस बार आई थिंक 3-4 महीने हो गए मुझे जहाँ तक लग रहा है। और ऊपर चल रहा है एक्सप्रेस हाईवे, अगर आप देख रहे होंगे ब्रिज बराबर भी चल रहा है हमारे। हम दोबारा सिटी में घुसे, यहाँ से अब हम फिर बाहर निकल जाएंगे।
मैं इसको पूरा कवर अप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इन डिटेल में पूरा रास्ता समझ में आ जाए। तो ये अब हम आ गए उस पॉइंट की तरफ, अगर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अब हम उतरेंगे घाट से नीचे, और मेरा भुट्टे खाने का मन हो रखा है, तो एक भुट्टा खा ही लेते हैं। चलो। तो अब आ रहा है वो पॉइंट जो आपको बताया था मैंने। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, टाइगर पॉइंट या मंकी पॉइंट कुछ तो बोलते हैं इसे। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट है ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है बरसात के दिनों में, और लेफ्ट साइड में रेलवे लाइन है, ट्रेन जा रही है। अब मैं आपको दिखाऊँ कैसे? ट्रेन तो जा रही है, दिखाई दे रही है एकदम क्लियरली। अब चली गई वो इसके अंदर, क्या बोलते हैं, टनल के अंदर, बोगदा। और यहाँ पर ये दुकानें लगती है। यहाँ पर आप आके गाड़ी खड़ी करके आराम से देख सकते हो। दिन में तो भुट्टे ही बिक रहे थे यहाँ पे। मेरा भी मूड हुआ खाने का, लेकिन फिर बदल गया। लेकिन यहाँ शायद मिलने चाहिए, यहाँ खा लेंगे अपन। यहाँ मिलने चाहिए मुझे लग रहा है भुट्टे। और ये मंकी पॉइंट दिख रहा है मुझे, क्योंकि मंकी मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। मंकी बैठे आराम से, और अच्छा पॉइंट है। आराम से आप यहाँ रुक के एंजॉय कर सकते हो। लोग आके वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ पे। तो अब हम वापस से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ से अब हमने ले रखा है एक्सप्रेस हाईवे का टोल, इसीलिए हम अननेसेसरी क्यों से बर्बाद करें। तो यहाँ अब हम सीधे एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे। और टाइम भी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो मुझे कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अटल सेतु होते हुए मुझे कोलाबा जाना है, पूरा सिटी के अंदर। मैं अभी लोनावाला में ही घूम रहा हूँ। ट्रक वाले ने ब्रेक दबा रखा, और यहाँ खास करके बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो ट्रक जा रहे हैं ना, सेफ है ट्रक, लेकिन कभी कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं भैया। ढलान में ये कितनी गियर में उतार लो, ब्रेक फेल हो जाते हैं। और ये इनके ब्रेक फेल हो गए ना, ये रुकते नहीं भाई साहब। बाइक वाला जा रहा है सूते सूते गाड़ियों को बहुत तेजी से। और ये हम अब राइट साइड में टर्न लेंगे। और देखो, कार से अगर आप सीधे जाते हो तो आप पुराने हाईवे से जा सकते हो सीधे एकदम अंदर। नो एंट्री है वैसे, वहाँ पे सिंगल रास्ता दिया हुआ है। और बाइक से जा सकते हैं, बाइक से वहाँ अलाउ है, कार अलाउ नहीं है। और यहाँ से अपन सीधे चढ़ जाते हैं अपने एक्सप्रेस हाईवे पे दोबारा। ये 5-6 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन वहाँ माता रानी के दर्शन करके निकले तो देखो मज़ा ही कुछ और है। हो गए इसी बहाने दर्शन। और अब हम वापस से हमारे एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए, और अब हम फटाफट कवर अप करते हैं। मुंबई का बीच में कुछ आएगा तो दिखाऊंगा आपको। नया वाला टोल आया है, ब्रिज भी बन रहा है, जो उसकी भी प्रोग्रेस दिखाऊंगा कितना बन चुका है। सेफ एक्सप्रेस की गाड़ी आ रही है आगे। रोड पे देखो, एंजॉय करने में, हर चीज़ देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसीलिए बोलते हैं रोड के सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये आ गई है 3rd टनल। अब मुंबई, अगर हम पुणे से
मुंबई की तरफ जा रहे हैं या लोनावाला से हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं, तो थर्ड टनल है ये। इसका टनल का नाम है भाटन टनल। बड़ी टनल है ये भी। और मुंबई बचा है अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर अब। ये देखो, इनको कुछ ये नहीं है। चलान लगने दो। चलान किसके बाप का लग रहा है? इनको टनल के अंदर भगाना है बस गाड़ियां। हम चल रहे हैं आराम से। पनवेल छोड़ के अब हम जा रहे हैं अटल सेतु की तरफ। मेरी डेस्टिनेशन बची है लगभग 50 किलोमीटर। मुंबई बचा है 30-35 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर ही मुंबई बचा है। लेकिन मैंने अब टर्न ले लिया है। अब हम जा रहे हैं अटल सेतु होते हुए। मुझे जाना है मुंबई के एकदम अंदर, इसीलिए तो 50 किलोमीटर है वैसे देखे तो मुंबई। तो अब हम मुंबई में एंट्री कर चुके हैं। मोस्टली यूजुअली 49 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन ये बाहर का मुंबई है। हम जा रहे हैं पनवेल होते हुए JNPT के साइड से निकलेंगे। ये रास्ता JNPT का भी है और अटल सेतु में अब हम चढ़ जाएंगे। और देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है मुंबई में, ऐसे आ जाती है बाद में। अब आप मुंबई की थोड़ी थोड़ी झलक तो देख ही पा रहे हो। ये इतने सारे फ्लैट्स देखो दिख रही है। हाइट 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 मालों की बिल्डिंग है। और हम चल रहे हैं 4 लेन हाईवे के ऊपर। मैं चल रहा हूँ आराम से आज एकदम। देखो मेरी गाड़ी दे रही है 20 की माइलेज ओवरऑल, 20 की। और जो टेंटेटिव टाइम दिखा रहा है वो लगभग 1 घंटे का मुझे दिखाई दे रहा है मेरी डेस्टिनेशन का। मुंबई में एकदम मुंबई के अंदर जाके है। पहुंच जाए, पहुंचने के बाद में आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और आगे कुछ आता तो दिखाऊंगा आपको। लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे ये पूरे कंटेनर। तो ये है JNPT और अभी भी हम चल रहे हैं हाईवे के ऊपर। और अब हम जाएंगे सीधे अटल सेतु की तरफ। ये देखो बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं पूरे। यहाँ हर जगह आपको कंटेनर ही कंटेनर दिखेंगे, कंटेनर पूरे दिख रहे। एवर्ग्रीन के, हुंडई के और दुनिया भर की धूल मिट्टी। पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा दिख रहा है धूल, सामने धुआं दिख रहा है। धुआं है, धूल है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। तो अब हम चढ़ रहे हैं अटल सेतु की तरफ। ये आपको अगर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम पूरे घूमेंगे। देखो तो अटल सेतु, ये सामने जो ब्रिज आ रहा है ना, ये है अटल सेतु है ये अटल सेतु। तो अब हम देखो अभी यहाँ से हम इसको ये करेंगे। अभी कहाँ बता रहा है ये, यही है। तो अब हम चढ़ रहे हैं मुंबई कोलाबा वाला वाया अटल सेतु। तो ये अपन इस ब्रिज पे अपन अब चढ़ेंगे और ये ठेठ कोलाबा तक जाने वाला हाईवे है मुंबई के अंदर। ये सिंगल ब्रिज ने, आप ये देख लो, भले इसका टोल महंगा है लेकिन इसने पूरे मुंबई को एक तरफा साइड में कर दिया। और इससे हम बहुत जल्दी मुंबई के अंदर पहुंच सकते। नहीं तो कोई टाइम पे मुंबई के अंदर जाना इस टाइम पे, इस ट्रैफिक में, मतलब आप ये मानो घंटे लग जाते हैं 2-3। लेकिन
अब ये देखो, ये है पूरा हाईवे अटल सेतु का। इसमें फटाफट बस कवर अप होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। 20 मिनट में, अब मुझे मेरी लोकेशन देखो 50 मिनट दिखा रही है, मतलब उसमें 20 मिनट तो मैं इसी के अंदर ही आई थिंक रहूँगा। ये लगभग अच्छा खासा ब्रिज है, मुझे पता नहीं कितना लंबा होगा, ये देखना पड़ेगा गूगल के ऊपर। लेकिन अटल सेतु, ये देखो बोर्ड आ गया सामने, वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा। नावा शेवा के लिए डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया इसमें। ये टोल है अटल सेतु का। बीच में फोन भी आ जाते हैं तो सब इधर उधर हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, सब कवर अप करेंगे। 250 रुपये का है कार का टोल। रिटर्न जर्नी है 375। तो रिटर्न जर्नी का लगेगा 375, तो अपन यहीं से ही आएंगे तो उसमें फिर अपना टाइम भी बचेगा। और 375 मतलब 250, ऐसे 500 लगते थे, 375 मतलब आधा पैसे में काम हो जाएगा। चलो 375 में बढ़िया ही है, कोई नुकसान नहीं है। और ये है अटल सेतु, इस पे अब हम चढ़ रहे हैं। आज तो पूरा दिखाएंगे आपको, सब कुछ कवर अप करेंगे इसमें। कितना शानदार हाईवे बना है, एकदम बढ़िया सा, और पूरा समुंदर के ऊपर से। अगर वो लाइटें दिख रही होगी, देखो सामने, अगर आप ऐसे देख पा रहे होंगे तो वो देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। दिखाई दे रही है अब ये पूरी लाइट्स जो दिखाई दे रही है ना, वो लाइट्स इसीलिए दी गई है कि आप पूरा उसको फॉलो अप करके, ये पूरा अटल सेतु जो लाइट्स है ना, पूरी अटल सेतु की है। और हम आराम से चल रहे हैं, हमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना तो हमें भागना है कहीं पर। हम आराम से चलेंगे क्योंकि यहाँ 100 की स्पीड की लिमिट है। लिखा हुआ है रुकने पे दंड लगता है, भाई हम रुक के करेंगे क्या है यहाँ पे? समुंदर में थोड़ी किसी को कूदना है, नीचे समुंदर है, पानी है। किसी को डुबकी मारनी है तो जाके जरूर मार सकता है, बाकी हम तो भैया आराम से हमारे रास्ते चल रहे हैं। कोलाबा बच्चा है 30, मुंबई पोर्ट बचा है 24, वडाला बचा है 23। कितना बढ़िया हाईवे बनाया, देखो चलाने में कितना मजा आता है, एकदम स्मूथली आराम से बस चलते हैं। पूरा हाईवे एंजॉय करो आप लोग तो आज। मुंबई है 25 किलोमीटर पूरा, और अब नीचे सब चालू होगा समुंदर पूरा। देखो टेक्नोलॉजी क्या है, समुंदर के ऊपर से ब्रिज बना डाला। बताओ अब। सोलह किलोमीटर का है ये पूरा ब्रिज। 16 नहीं, ज्यादा ही होना चाहिए, 16 किलोमीटर तो मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ। ये तो ब्रिज नीचे की तरफ था, और अब देखो ऊपर की तरफ, और ऊपर जा रहा है। नीचे की तरफ तो ब्रिज था ही, और अब जाएगा ऊपर की तरफ। ब्रिज घूम रहा है वो सामने पूरा, देखो मेरे को ब्रिज के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? आपको भी दिखाई दे रहे होंगे पूरे पिलर्स। वो ब्रिज कितना ऊपर जा रहा है भाई, गहराई में जैसे जैसे गहराई की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ऊपर कर दिया ब्रिज को। अब हम देखो चढ़ान में चढ़ रहे, दिख रहे? मतलब यहाँ समुंदर के लेवल को देखते हुए इन्होंने शायद किया है। और अब हम पूरे
कंटिन्यूसली चढ़ान में चढ़ते जा रहे हैं। तीन किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है और ये तो ऐसे ही चले जा रहा है। इसमें तो सिर्फ आप सिर्फ इन लाइटों को देख सकते हो, लाइटों से आप समझ जाओगे कि कितना लंबा ब्रिज है ये। लेकिन मानना पड़ेगा, सब अपनी जगह, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, कारीगरी अपनी जगह, लेकिन क्या बनाया है इसे, मजा आ गया चलकर। मैं इस पे पहले भी आ चुका हूँ, वैसे कैब से आया था उस टाइम पे, क्या थका हुआ था इसलिए देखा नहीं था, लेकिन आज मैंने इसे आराम से देखा, एकदम आराम से, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ। देखो चलाने की फील ही कुछ अलग होती है, चलाते हैं तो मज़ा भी आता है, देखने लायक भी रहता है, सारी वीडियो भी बनती है, रिकॉर्डिंग्स भी होती है, तो उसमें फिर हम सब कवर अप कर सकते हैं। और देख लीजिए अब आपको भी दिखा रहा हूँ इसी बहाने। मौसम हो रखा है, समुंदर के ऊपर तो आते ही एकदम ऐसा ये हो जाता है, टेम्परेचर है 29 डिग्री बाहर। ये रास्ता ऐसे बोलता है चलते चलो भाई। 250 रुपये का टोल लिया है तो कुछ तो बात होगी। और ये कार वाले ने गाड़ी रोक ली है, देखो कैमरे में चेक करो इसका क्या हुआ है। और इसे अगर बिना वजह रोका है तो चालान मारा जाए। इनोवा कार थी वो। कैमरे देखो कितने गैप में लगे हुए, मतलब इनको सब दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 कैमरे एक खंबे पे, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से आती है, अब देखो ये दूसरा कैमरा आ गया। मतलब बहुत कम डिस्टेंस में इन्होंने कैमरे लगा रखे, और दोनों तरफ लगा रखे, ऐसा नहीं एक तरफ कैमरे हैं। और नीचे चल रहे हैं जहाज, बड़े जहाज चल रहे हैं नीचे। देखने का तो मूड था, और वो मुझे कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, अगर आप देख पा रहे होंगे कोई आइलैंड है, वो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है। अब पता नहीं कौन सा आइलैंड है। लेकिन ठीक है, चलो बढ़िया, देखने लायक हाईवे, बढ़िया मजा आया आज तो चला कर यहाँ गाड़ी। बोला था ना बाजू में जहाज चल रहा है, वो देखो दिखाई दे रहा है। वो 25 की स्पीड में चल रहा है, मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन लग तो ऐसे रहा है जैसे वो हमारे बराबर भाग रहा है। और वो सामने मुझे शायद नीचे डॉक दिखाई दे रहा है एक छोटा सा, वहाँ भी कुछ है। अब पता नहीं क्या है, लाइटें जली हुई है, जैसे कोई पॉइंट है बैठने के लिए। पता नहीं क्या है वो, कुछ तो पॉइंट है वहां पे बैठने के लिए, बड़ा सारा पॉइंट है, पूरा एकदम ब्रिज से आया हुआ है कनेक्ट होके। ये देखो ये रहा, दिख रहा है, कोई तो पॉइंट है ये बैठने के लिए। और ये ऐसे ही चल रहा है पूरा ब्रिज। बहुत बड़ा ब्रिज है भाई, बहुत बड़ा। पैसा तो भैया यहाँ लिया है सही में। 7 किलोमीटर बचे। आपने देखा होगा 15 किलोमीटर का मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। 7 किलोमीटर मतलब हम ऑलमोस्ट चल चुके। 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज तो हम क्रॉस कर चुके हैं, 7 किलोमीटर और बाकी है। मतलब 15-20 किलोमीटर का ब्रिज है ये पूरा। क्या देखो कैसे बनाया है इसको, पूरा टाइम तो लगा, लेकिन चीज़ बनाई है, मानना पड़ेगा। ये देखो ये है मुंबई। हम घूम रहे हैं कोलाबा की तरफ, बोर्ड लगे हुए हैं पूरे, और असली मुंबई पूरे दिख रही है। पूरे क्या लाइटनिंग जल रही है एकदम सामने। अगर आप बिल्डिंग देखो, खड्डा आ गया, ये देखो टावर ही टावर है, टावर ही टावर। अब कौन सा है भैया, वडाला, चेंबूर, सीएस में कोलाबा एग्जिट। कोलाबा एग्जिट मुझे वो लगा शायद। चलो देखते हैं, यही होना चाहिए। इस पे चल रहे हैं, कनेक्ट हो जाएगा ये आगे चल के।